हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आर्थिक गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा नंबर ऑफ जीरो का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं उनको आज कंप्लीट करूंगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो यदि अच्छा लगे आपको तो। देखिए, अगला टाइप क्या है, इसमें भी एक बार इसको भी ध्यान से देखिए। कुछ भी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप में क्वेश्चन देख लीजिए। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। एसएससी का वनडे एग्ज़ाम जितने भी आपको है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन ऐसे पूछता रहता है। एनटीपीसी, रेलवे, हर जगह। कुछ नहीं करना है भाई, बस देख लो सवाल क्या पूछ रहा है, उसको देख लो। दिया है सवाल में क्या है कि रूट यहाँ दिया है 5 फैक्टोरियल की पावर 2, 5 फैक्टोरियल की पावर 2 में शून्यों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। सिंपल इसका भाई एक ही तरीका है, कुछ मत करना भाई। जो रूट 5 दिख रहा है ना, सॉरी, ये जो फैक्टोरियल 5 दिख रहा है ना, बस 5 से डिवाइड कर देना। कितने बार आ गया? एक बार। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। ये जो एक है ना, ये नंबर ऑफ जीरो होता है। मतलब कि फैक्टोरियल 5 में यदि कोई पूछे, फैक्टोरियल 5 में यदि आपसे कोई पूछे कि जीरो कितने होते हैं, तो जवाब है कि भाई एक होते हैं। और उसी एक जीरो को हम केवल इस तरह जीरो नहीं दिखाते हैं भाई, उसके साथ एक लिख देते हैं, मतलब 10 ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया? अब उसी की पावर कितना दिया है? 2 दिया है, 2 दिया है। अब इसको जो तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये तो 100 में कितने जीरो होंगे? 2। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर 2 शून्य हुआ। ओके, जहाँ ना समझ में आए वहाँ आपसे पूछिए। ये तो ऐसे हो गया। आपको बेसिक से बताते हैं क्या हम जो कर रहे हैं। क्या फैक्टोरियल 5 में जीरो एक ही आएगा? तो अब उसको देखते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब जानते हो क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है भाई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। 5 तक है, 5 तक ले जाएंगे। समझ में आ गया भाई? इतना याद रखना है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 5 चौक को 20। जब इसका गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12, 120। अब बताइए, हम उस तरह हिसाब से बता दिए हैं, 60 ट्रिक के साथ बताए हैं, तभी भी हमारा शून्य कितना आया है? 1 आया है। और यहाँ पर भी यदि हम एकदम बेसिक से तोड़ के लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो भी हमारा 1 शून्य आ रहा है। तो अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो जवाब है कि 1। तो ऐसे तोड़ के, तो भाई ये तो एक छोटा सा है, इसको हम तोड़ कर बता दिए हैं। अभी बड़ा सा आ जाएगा तो तोड़ने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई, काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। तो भाई इसी टाइम टेकन को कम करने के लिए एक तरीका निकाला गया है कि ताकि सवाल सेकंडों में हल हो और हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ें। समझ में आ गया? तो इस तरह है, ये बेसिक है। ओके, आगे क्वेश्चन देखिए। पंद्रह फैक्टोरियल की पावर 5
ये सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी वो भी देख लीजिए। कुछ नहीं करना भाई, ये जो 15 है ना, इसी में 5 से हम डिवाइड जब करना शुरू करते हैं तो 5 तिहाई 15, अब तो भाग जाएगी नहीं। तो ये जो 3 है ना, यही भाई शून्य है। क्या है? शून्य यही है। अर्थात 3 शून्य है तो हम एक के साथ कितने शून्य लिख देंगे? 3 शून्य। 1000 हुआ। इसके पावर कितना दिया है? 5। ठीक। क्या हम इस 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, लिख सकते हैं। ओके। अब इसी 10 के पावर 3 में जब हम इसको तोड़ेंगे कोष्टक को ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 10 के पावर 5 तिहाई 15 गुणा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि शून्य, इस सवाल में शून्यों की संख्या कितना भाई? तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 15। सुनना क्या? 15 शून्य होंगे। बीस फैक्टोरियल की पावर 10 है, इसमें शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक। सेम प्रोसेस 5 से भाग देते हैं 4 बार। अब तो भाग जाएगी नहीं, तो जवाब है कि नहीं जाएगी। तो ये जो 4 है ना, यही क्या है? शून्यों की संख्या है। तो इस 4 को हम लिखेंगे कैसे? तो 4 को हम लिखेंगे 1 के साथ 4 जीरो। ओके। कितने पावर है? 10। अब ये 4 जीरो है, तो क्या हम 10 के पावर 4 लिख सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, लिख सकते हैं। फिर इसके पावर ऑलरेडी पहले से 10 दिया हुआ है, 10 करेंगे। जब इस कोष्टक को तोड़ेंगे ना भाई, कोष्टक को जब हटाएंगे ना, तो ये जो पावर होता है ना, अपने आप मल्टीप्लाई में हो जाता है, मतलब गुणा हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 10 चौक को 40। ठीक। 10 चौक को 40। तो यहाँ पे आपको शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 40 होगी भाई। जहाँ ना समझ में आया वहाँ पूछिए, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके। सवाल है 50 फैक्टोरियल की पावर 10। 50 फैक्टोरियल की पावर 10 है, उसमें शून्यों की संख्या आपको क्या होगी, यही आपसे क्वेश्चन कर रहा है। देख लीजिए, ये 50 हुआ। 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे 10 बार, 2 बार। अब तो भाग जाएगी नहीं। हम आपसे बताए हैं, आपसे बताया गया है कि इसी को जोड़ देते हैं। कितना हो गया? 12। 12 हुआ। तो ये 12 क्या है? शून्य है। ठीक। क्या हम इस 12 को 10 1 के साथ हम 12 शून्य लिखेंगे? तो 12 शून्य के बजाय भाई हम 10 के पावर 12 लिख दे रहे हैं। ठीक। बात तो वही होगी। फिर इसके पावर पहले से क्या क्या दिया हुआ है? तो पहले से सवाल में 10 दिया ही है। अब जब इसको तोड़ेंगे तो 10 के पावर 12 दहा में 120 हो जाएगा। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 120। भाई यही आपका 120 जो पावर में दिख रहा है ना भैया, यही आपका आंसर है। अर्थात इस सवाल में शून्यों की संख्या जो होगी 120 होगी। आपको जहाँ ना समझ में आए वहाँ आप पूछिए।
नोट्स बनानी हो वीडियो को पॉज करिए, नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, 10 फैक्टोरियल के पावर 10 में आपसे शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये 10 फैक्टोरियल है, मतलब 10 फैक्टोरियल है, इतना याद रखना भाई। सेम प्रोसेस, पाँच से करेंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। यही 2 क्या है, हमें पता है कि भैया यही 2 शून्य है। ठीक, इस 2 को क्या हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं? जवाब है कि यहाँ लिख सकते हैं। इसके पावर पहले से दिया हुआ सवाल में 10, क्या हम 10 के पावर ये गुणा, जब ये गुणा कर सकते हैं? जवाब है कि यहाँ गुणा हो सकता है। 10 के पावर 20। आंसर में यदि आपसे पूछे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे क्या भैया? आप बताएंगे कि 20 होगी। तो इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो जवाब है कि 20। हंड्रेड फैक्टोरियल के पावर 10। इस सवाल में आपसे पूछ रहा है शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन जो है इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, भाई कुछ भी नहीं करना है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमको क्या करना है। इससे ज़्यादा सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, 20 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, अब तो भाग जाएगी नहीं, तो जवाब है कि नहीं जाएगी। तो ये जो जोड़ देंगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यही 24 क्या है? शून्य है। तो भैया फैक्टोरियल सुनिए, 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या आती है 24। तो क्या हम इसको 10 के पावर 24 लिख सकते हैं? तो जवाब है कि भैया हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। अब पहले से क्या दिया हुआ है? 10। जब हम इसको और आगे ले जाएंगे, हल करेंगे, तो क्या हम 10 के पावर इसमें गुणा कर देंगे तो 240 हो जाएगा। तो जवाब है कि बस दम चकाचक सही है भैया, ठीक ना। तो 10 के पावर कितना हो गया? 10 के घात कितना हो गया? 240। यदि आपसे पूछे कि शून्यों की संख्या कितनी है भैया, तो अब जवाब में क्या बताएंगे? भैया 240। तो इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी है? तो 240। अगला टाइप नंबर ऑफ जीरो का अगला टाइप ये है। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कैसे हल करना है। कुछ नहीं भाई, एक समझ लेंगे ना तो बच्चा सब आसान है। कुछ भी नहीं करना है, 100 फैक्टोरियल को उठा लीजिए। 100 उठा लिए, 5 से डिवाइड करना शुरू कर दिए, 20, 4, कितना हो गया? 24 शून्य। ओके, आगे देखिए। अब ये इस 24 को क्या हम लिख सकते हैं? 10 के पावर 24। तो जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। और ये जो
पावर में दिया है ना भाई, बस कुछ मत करना है, इसी को मल्टीप्लाई कर देना। तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 में 100। जब इसको तोड़ेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर 2400 हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछेगा शून्यों की संख्या कितनी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 2400 होगा? तो जी हाँ, बता सकते हैं। आप प्रवीण सर के स्टूडेंट हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को सेकेंडों में हल कर सकते हैं। बेइज्जती मत करवाना मेरे भाई, मेरे दोस्त, बेइज्जती मत करवाना। इस सवालों को देखो और तुरंत सेकेंडों में करके दिखाओ भाई। यदि तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहेगी ना, तो फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं तुम डायरेक्ट दिमाग से करोगे और फट से करके हल कर दोगे। समझ में आ गया? ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप पे टाइम ना लगे, आपको ये सब ना करना पड़े। और अब देखो और आंसर को लगाओ और आगे बढ़ो। ओके, अब वाराणसी गुरुकुल पाठशाला के छात्र और स्टूडेंट है भाई, आपको ये सब याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम प्रोसेस, कुछ मत करना, इस फैक्टोरियल 50 को उठा लेना। 10 2 भाई आपको पता है, तो आप पता हो जाना चाहिए कि शून्यों की संख्या कितनी है, 12। क्या हम इस 12 को 10 के पावर 12 लिख सकते हैं भैया? हाँ, लिख सकते हैं। अरे जो दिख रहा है पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 5 50। अब इसी को क्या हम लिख सकते हैं, 10 के पावर ये 12 5 60, 600, 10 के पावर 600। तो शून्यों की संख्या यदि आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, 600। कोई दिक्कत? जहाँ ना समझ में आए उसे पूछिए। भाई अगला टाइप है, ये भी देख लीजिए। इस सवाल को करने से पहले एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्या? इस पावर को हल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे ये फैक्टोरियल 5 है ना, तो इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे किसे? तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। आप पूछेंगे सर आगे तक क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि भाई ये 5 तक ही दिया है, इसलिए हमको 5 तक ही लेके जाना है। तो इसमें यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा? तो जवाब है कि 120 आएगा। गुणा करके देख लेना, 120 ही आएगा। ठीक, अब वही करेंगे जो पहले पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 20 को उठाइए, 5 से डिवाइड करना शुरू करिए। कितने बार? 4 बार। ये 4 हमारा क्या है? 4 ही तो है शून्य भैया। यदि 20 फैक्टोरियल में यदि शून्यों की संख्या यदि आपसे कुछ पूछे तो आप क्या बताओगे? 4। फटाक से निकालो और बताओ 4। ठीक, तो भैया इस 4 को क्या हम 10 के पावर 4 लिख सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, लिख सकते हैं। ये तो केवल फैक्टोरियल 20 का इतना, हम इसको इतना में लिख सकते हैं भाई। लेकिन ये जो घात है, घात का वैल्यू हम निकाल के लेके आए 120, तो 120 यहाँ से हो जाएगा। जब हम गुणा करेंगे भाई तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। तो शून्यों की संख्या यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे भैया? 480 बताओगे। यही आपका क्या है? आंसर है। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 फैक्टोरियल है के पावर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है। इसमें शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है कितना होगा। सेम वही है कि पहले हम इस 4 फैक्टोरियल को हल करेंगे। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 इतना कर लिए। जब हम इसको गुणा करेंगे ना तो 4 3 12 दुना कितना हो जाएगा? 24 हो गया ना। ठीक, अब उठाते हैं इस 50 को, 5 से भाग दिए, कितने बार गया? 10, फिर 5 2, शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 12।
12 आ गई। क्या हम इसको 10 की पावर 12 लिख सकते हैं? भैया हाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले से जो ये फैक्टोरियल जो 4 है इसका मान कितना है? 24। गुणा कर दीजिए 10 की पावर 12 चौक 48, 12 चौक 48 को 8 हाथ में लगा 4। अब 12 दुना के 24 और 4 28। ठीक, तो 10 के पावर कितना हो गया? 288। यदि आपसे कोई शून्यों की संख्या यदि पूछे तो आप क्या बताएंगे? 228, सॉरी 288। जहाँ ना समझ में आए वो पूछिए। अगला सवाल देखिए भाई, सेम प्रोसेस 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 बराबर 120 होगा, जैसा कि मैंने पिछले सवालों में बता चुका हूँ। अब वही है, 100 को उठाइए, फैक्टोरियल वाले 100 को उठाइए और 5 से डिवाइड करना शुरू करिए। 20, फिर 5 से 4 जब उठाएंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 24। क्या हम इसको 10 के पावर 24 लिख सकते हैं? भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फैक्टोरियल मान जो है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना आया है? तो 120 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर दीजिए 10 के पावर और ये गुणा करिए, कितना हो जाएगा? इतना ही आएगा। ठीक, यदि आपसे कोई शून्यों की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताओगे? भैया कुछ नहीं, यही तो है, जो पावर है वही शून्यों की संख्या है। 2880, 2880 इस सवाल में शून्यों की संख्या आएगी। अब इसी तरह सिंपल तरीके से तोड़ के लगाना होगा, तब तो लगाते रह गए भाई, एक ही सवाल में से 1 घंटे ख़त्म। तो हर एक सवाल का लगाने का एक तरीका होता है, एक सिंपल सा ट्रिक होता है जो सबको पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए। अगला सवाल ये भी देख लीजिए। हमें पता है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को तोड़ना कैसे है? तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा? 120। 1000 फैक्टोरियल है, ठीक। अब इस 1000 को उठाइए, भाग देना शुरू करिए। कितने बार भाग जाएगा? 240, 8 बार, 1 बार। ठीक, अब तो भाग जाएगी नहीं, जवाब है कि नहीं जाएगी। भैया इसी को जोड़ देना है, तो कितना आएगा? 249। तो 249 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या यदि आपसे कोई पूछेगे तो आप बताएंगे 249। अब क्या हम 249 को 10 के पावर लिख सकते हैं? भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले से जो ये 5 फैक्टोरियल है इसका मान क्या निकल के आया है? तो 120। हल जब करेंगे तो 10 के पावर आपका हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 29,880। 249 में जब हम 120 का गुणा करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। गुणा करके देख लेना। यदि आपसे कोई पूछेगा शून्यों की संख्या कितनी है, तो भैया जवाब में क्या मिलेगा हमको? 29,880। यही है आपका क्या? शून्य। ये सवाल देख लीजिए। फैक्टोरियल 5, जबकि मैंने कई बार आपसे बता चुका हूं कि इसका मान कितना होता है? 120।
और फैक्टोरियल ये जो 100 फैक्टोरियल है ना भैया, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी तो वो भी देख लीजिए। पाँच से भाग दिए 20, 4, अब तो भाग जाएगी नहीं, तो कितना आ गया 24। ये 24 क्या है, शून्य है, तो जी हाँ शून्य है। क्या हम इसे 10 के पावर 24 लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। और ये जो 120 हो गया, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर गुणा जब करेंगे इतना लिख सकते हैं, 12 चौक 48 को 8 हाथ में लगा 4, अब 12 दूना 24, 4 28। तो अब यहाँ से शून्यों की संख्या आपको क्या मिलेगी, शून्यों की संख्या क्या मिल के आएगी 28, 80, यही आपकी शून्यों की संख्या है, केवल इतने का। ठीक ना। आगे देखिए, अब इसमें देखिए 1000 में 5 से भाग दीजिए, 200, 40, 8 बार जाएगा 1, हो गया। जब यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 249 आएगा, 249 शून्य होगा। ये सब सवाल मैं पिछला बता चुका हूँ एक एक करके, फिर उसी को बता रहा हूँ फिर से, जिसको ना समझ में आए पीछे अभी समझ ले। तो क्या हम इसको 10 के पावर 49 लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 5 का मान 120 है जो दिख रहा है। जब हम गुणा करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 29,880। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये होगी शून्यों की संख्या। लेकिन करा इन दोनों का योग कितना, योग करा, योग के बाद शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना भैया, टोटल देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 2880 प्लस 29,880। ठीक, जब जोड़ देंगे भाई तो हो जाएगा 32, 76, 0। टोटल शून्यों की संख्या आपकी यही होगी 32,760। अगला टाइप देख लीजिए, 30 फैक्टोरियल है, इसको अलग से हल करते हैं। पाँच, 6 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक, यहाँ से निकल के कितना आएगा, 7। क्या हम 10 के पावर 7 लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। आइए इधर देखिए 20 को 5 दिए 4, शून्यों की संख्या कितनी होगी 4। तो क्या हम 10 के पावर 4 लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। आइए इसको देखिए 10, 5, 2 हो गया है, तो शून्य कितने हुए? क्या हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे सवाल में आप बस ध्यान देना भाई कि ऐसे सवाल में जिसके
पावर कम होंगे वही इसका आंसर होगा। यहाँ पावर 7 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो जब आप भैया आंसर आप बताओगे क्या? ऐसे सवालों में कम पावर वाला ही आंसर होता है, कम पावर वाला ही आंसर होता है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे भैया कम पावर वाला क्या है? 2 ही है ना, 2 शून्य। नोट में एक तरफ कोने पे लिख लेना कि कम पावर वाले को ही काउंटिंग में लिया जाता है, या कम पावर वाले को ही शून्यों की संख्या गिनते हैं। ठीक, इसको अलग से लिख लेना ताकि बाद में आप बोलो ना नोट्स में। अगला सवाल देखिए, 50 फैक्टोरियल है। इस 50 को पहले हल कर लीजिए। 5 से 10 2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? शून्यों की संख्या 12। तो हम 10 के पावर 12 लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। आइए 70 में 14 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब तो भाग जाएगी नहीं। यहाँ कितना हो गया? 16। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 16। यहाँ ये 100 में 5 20 4। अब तो भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ से कितना आ गया? 24 शून्य। तो हम 10 के पावर क्या लिखेंगे? 24। भाई मैं बताया हूँ ऐसे क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जिसके पावर कम होगा वही इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। तो आंसर में यदि आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 12 शून्य होंगे, 12 जीरो। आगे का सवाल, आगे क्वेश्चन आपको अगली क्लास में, और जो भी बचा हुआ है, का 2 टाइप और बचा हुआ है, कल या आगे क्लास जब भी होगी मैथ की, तो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और फिर आगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा चैप्टर का क्लास है। कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहेंगे, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी स्टार्ट करना है आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसी चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। 3 चैप्टर है, या तो कैलकुलेशन, या तो अलजेब्रा, या त्रिकोणमिति। इन तीनों में से कोई एक स्टार्ट होगा इस चैप्टर के बाद। आगे आपको डिसाइड करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे या लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम आगे की क्लास को और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकें। धन्यवाद, जय हिंद।